ये कहानी एक खूबसूरत और सरसब्ज गांव की है जिसका नाम गुलजार था। इस गांव के लोग मेहनती और सादा थे और अपनी जिंदगी खेती बाड़ी और मवेशी पालन से गुजारा करते थे। उनकी जिंदगी सादा लेकिन खूबसूरत थी। गांव के दरमियान से एक नदी बहती थी जो गांव वालों के लिए पानी का अहम जरिया थे। इस गांव में साल में 2 बार बारिश होती थी जो खेतों को सैराब करती थी और मवेशियों के लिए चारा फराहम करती थी। मगर इस बार बारिश ने कुछ ऐसा रंग दिखाया कि गांव वालों की जिंदगी बदल गई। एक दिन गांव में बादल गहरे हो गए और आसमान पर काली घटाएं छा गईं। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। सब ने अपने घरों और खेतों की तैयारी शुरू की ताकि बारिश से कम नुकसान हो। पहले दिन हल्की हल्की बारिश होती रही जिससे जमीन सैराब हो गई और फसलों को नई जिंदगी मिल गई। इसके बाद बारिश ने अपना रुख तब्दील कर लिया। एक दिन अचानक जोरदार गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी शदीद थी कि गांव के लोगों ने कभी ऐसी बारिश नहीं देखी थी। नदी का पानी बढ़ने लगा और चंद ही घंटों में नदी ने अपने किनारे तोड़ दिए। पानी गांव की तरफ बढ़ने लगा और सैलाब की सूरत इख्तियार कर गया। गांव के लोग खौफजदा हो गए और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे मकामात की तरफ भागना शुरू कर दिया। कुछ लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ गए और कुछ ने करीबी पहाड़ी की तरफ पनाह ली। बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था और सैलाब का पानी गांव के हर कोने में पहुंच गया था। सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। गांव के घरों में पानी भर गया, खेतों में फसलें तबाह हो गई, माल मवेशी बह गए और गांव का बाजार भी सैलाब की नजर हो गया। गांव के लोग बेयारो मददगार हो गए। इनकी मेहनत का सिला इस तरह मिलेगा उन्होंने कभी सोचा भी न था। सैलाब की शिद्दत कम होते ही गांव के लोग अपने घरों को लूटे। उनका दिल टूट चुका था। हर तरफ तबाही का मंजर था। घरों की दीवारें गिर चुकी थी, जमीन पर पानी की तह जमी हुई थी और फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। गांव के लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही गांव है जिसने कभी उन्हें खुशियां दी थी। गांव के लोग एक दूसरे का सहारा बने और मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करते रहे। उन्होंने गांव के बड़े बूढ़ों से मशवरा किया और एक मुश्तरका मंसूबा बनाया। उन्होंने फैसला किया कि वो हुकूमत से मदद की दरख्वास्त करेंगे और अपने गांव की बहाली के लिए चंदा जमा करेंगे। गांव के चंद नौजवान शहर गए और वहां की हुकूमत से मदद की दरख्वास्त की। हुकूमत ने उनकी हालत जार देखकर इमदाद का वादा किया और कुछ दिनों बाद गांव में खुराक, कपड़े और दवाएं भेज दे। इसके अलावा हुकूमत ने गांव की बहाली के लिए फंड्स भी दिए। गांव के लोगों ने मिलकर गांव की बहाली का काम शुरू किया। उन्होंने खेतों की मिट्टी को ठीक करने के मुख्तलिफ तरीके अपनाए, पानी की निकासी के निज़ाम को बेहतर बनाया और दोबारा बीज बोने के लिए फंड्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने घरों को दोबारा तामीर किया और माल मवेशियों की खरीदारी की। गांव के लोग मेहनत कर रहे थे और उनकी मेहनत आहिस्ता आहिस्ता रंग लाने लगी। गांव के खेतों में दोबारा हरियाली होने लग गई और फसलें उगने लगी। खेतों की रौनक और खुशहाली आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही थी। गांव का बाजार भी दोबारा आबाद होना शुरू हो गया था। लोगों ने अपने फल सब्जियां बाजार में बेचनी शुरू कर दी थी। गांव के लोगों ने अपनी मुश्किलात और परेशानी का सामना हिम्मत से किया, दिल नहीं छोड़ा और आखिरकार गांव के लोग अपनी मेहनत में कामयाब हो गए। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि मुश्किलात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम हिम्मत, मेहनत और इत्तेहाद से काम करें तो हम उन पर काबू पा सकते हैं। गांव के लोगों ने अपनी मेहनत और यकीन से न सिर्फ अपने गांव को दोबारा आबाद किया बल्कि एक मिसाल भी कायम की कि कैसे मुश्किलात का सामना किया जाता है। गांव के लोगों ने ये भी सीखा कि कुदरती आफात का मुकाबला करने के लिए पहले से तैयार रहना ज़रूरी है। उन्होंने गांव में मुख्तलिफ हिफाजती इक़दामात किए ताकि आइंदा सैलाब की सूरत में कम नुकसान हो। उन्होंने नदी के किनारे मजबूत बंद बांधने का इंतज़ाम किया ताकि ज़्यादा पानी की सूरत में वो टूटने से महफूज रहे। गांव के लोगों ने मिलकर काम किया और हर फर्द ने अपने हिस्से का काम ईमानदारी से किया। उन्होंने अपने बच्चों को भी इस बात की तालीम दी कि मेहनत और इत्तेहाद से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। वक्त के साथ गांव की हालत मजीद बेहतर होती गई और गांव दोबारा से खुशहाल हो गया। गांव की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोगों को हौसला मिला कि मुश्किलात का सामना कैसे किया जाता है। गांव के लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया और अपने गांव को दोबारा जिंदा किया। उनकी मेहनत और हिम्मत ने उन्हें कामयाब बनाया और वो सब के लिए एक मिसाल बन गए।